नाक दबा के देखते हैं भी कुछ नहीं हो रहा है, चीटी काटे कुछ भी नहीं होगा, तब जाकर के पहले इसको चेक करेंगे भाई चौक तो नहीं है, सर उठा देंगे यहाँ पर देखिए रोटेट पल्स यहाँ पर मिल रहा है। अगर कई बार है कि आपको नहीं मिल रहा है तो ऐसे कर रहे पकड़े जाएगा तो ज्यादा में सीधे हाथ तो ऐसे रहेगा, यहाँ पर सीधे आपका हाथ पहुंच पर है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अंगूठे के तरफ होता है, तो ये पल्स नहीं मिला है तो क्या करें जल्दी से कपड़ा खोल रहे हैं, कपड़ा खोलने मतलब शर्ट कपड़ा में पैंट नहीं होता है कपड़ा खोलेगा मतलब खोल इसको देखने के लिए आपको समझ नहीं आ रहा है, सांस नहीं ले रहा है, पल्स नहीं ले रहा है, तो अपने कान को इसके नाक के सामने करना है, क्योंकि कान का एरिया जो होता है बड़ा सेंसिटिव होता है, थोड़ा भी हवा लगेगा तो कान में समझ में आता है इरिटेशन होता है, या आवाज में होगा घर घर कोई भी सांस देगा तो कान को इसके नाक के सामने रखेंगे, आंख से देखेंगे इसका पेट या सीना ऊपर नीचे कर रहा है, हाथ हमारा पल्स पे रहेगा, कुछ भी नहीं मिल रहा। अब कहते जब ये खत्म हो गया है तो चलो थोड़ा सा ट्राई ना हो, अरे आए आप या जाए लगेगा काम फर्क पड़ने वाला ये ना कहा जाता भाई, तो अब इसे भी तो जाहिर है बेचारा सीरियस तो है, तो चलो मैं सीपीआर देकर कोशिश करता हूं। कहा जाता है कि मोर देन 70% कैजुअलिटी आर रिक्वायर्ड इफ सीपीआर गिवन और ट्राई, अगर समय पर सीपीआर दिया गया तो 70% से ज्यादा लोग जो है कैजुअलिटी को रिवाइव किया गया है, बचा लिया गया है, ठीक है। तो हम सीपीआर देना शुरू करेंगे। सीपीआर देने के लिए सबसे देखना रिब के जो ऐसा जो बनता है ये स्टर्नम यहां पे कितना सबका ये हड्डी यहां चली, ये हड्डी यहां चली, ये स्टर्नम है, तो हमेशा दाहिने तरफ बैठ करके फोर्स करते हैं, फोर्स लगेगा तो बाएं तरफ मान लीजिए बाएं तरफ प्रेशर पड़ेगा, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि आप दाहिने तरफ जगह ही नहीं बैठने का, बाएं तरफ ही आप जैसे यहां पर उधर बैठने का जगह नहीं, इधर फ्लोर है, कोई कचरा है, कोई ऐसी चीज है, भारी आदमी है, मान लिया कि 1 क्विंटल का आदमी है, 80 किलो का आदमी है, नहीं घुसा पा रहा है ना, तो ऐसे में हमको देर नहीं करना है, अपना यही तो शुरू करना है, यहाँ पर लिया और शुरू करेंगे दबाएंगे हाँ, मतलब एक मरते हुए आदमी को दबाइए तोड़ दीजिए, 4-5 बार हड्डी तोड़ दीजिए, क्या होगा टूट जाएगी हड्डी का काम ही क्यों कर रहा ऑटोमेटिक टूट जाता है, लेकिन मरने से बच गया ना एक आदमी का जीवन बच गया, तो थोड़ा दिन तक चलेगा फिर सीधा हो जाएगा और क्या भाई, तो सीपीआर देना है, सीपीआर दे 30 दिए, उसके बाद को नॉर्मली सोशल को तो आपने देखा नहीं अभी तो ऐसे में क्या करेंगे, मतलब आप क्या करेंगे दे देंगे बहुत नहीं है, अबू बैग नहीं है तो बहुत दे देते हैं, इमरजेंसी जब होता है तो आप ये नहीं सोचता है कि क्या है, हम लोग खास करके हिंदुस्तानी लोग जो है ना बिहारी वाले खास करके हम लोग थोड़ा सा अभी भी मानवता बहुत ज्यादा बचा हुआ है ना, तो माउथ देना है, माउथ देने के पहले क्या करना है, इसको नाक को बंद करना है, नहीं तो मुंह में सबको पिएगा तो नाक से निकल जाएगा हवा, नाक को बंद करना है, मुंह को खोल करके मुंह से तो देना है, 2 ब्रीथ देना है पहले, पूरा खींचिए सांस, उसके बाद से मुंह लॉक करके सांस, फिर देखिए कि क्या कुछ फर्क पड़ रहा है, 2 बार अगर फर्क पड़ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा आपने सीपीआर का सेकंड राउंड स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एक रिदम बन जाता है। अब हम लोग कुछ की ट्रेनिंग कर रहे हैं तो 30 का है, हमारा 30 कोई जीत रहा है, सामने मरते हुए आदमी को देख कर किसी को गिनती आ जाएगा, मतलब भुला जाता हर चीज एक अंदाज से मारते चलिए, प्रैक्टिकल ये है, ठीक है। उसके बाद फिर इसको ब्रीथ कीजिए, 2 से 3 बार करने के बाद आप पूरा कर लीजिएगा, दूसरे आदमी को बुलाइए देखिए वो आकर ऐसे चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि ये स्पॉन्टेनियस ब्रीथिंग शुरू ना कर दे, अपने से सांस लेना ना शुरू कर दे, या फिर मेडिकल टीम ना आ जाए, या फिर आप दोनों में से या आप अकेले हैं तो आप पूरी तरह से थक जाए, रिवाइव करने का वो हो गया, सांस लेने लगा और ठीक है कुछ भी है इस तरह से बात नहीं कर रहा है, सांस लेने लगा, कुछ रिस्पॉन्स करने लगा, भाई चलो जिंदा तो बच गया, अब इनको ऐसे ही छोड़ देना है, अपना चलना है, खाली इसे उठा कर रखना है, लेकिन पास में ही रहना है, छोड़ना नहीं है, खूब अच्छे से जब सांस लेने लगे तब जाकर इसको दाहिने तरफ सुपाइन पोजीशन में, सुपाइन बोलते हैं, रिकवरी पोजीशन में डालना पड़ता है, दाहिने तरफ हाथ को दाहिने तरफ ऐसे कर, हाथ को मोड़े ऐसे, सर को यहाँ पर क्योंकि जब दाहिना होगी क्या है तो गर्दन ऐसे हो जाएगी, तो हाथ में तकिए की तरह लग जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा, नीचे का पैर यानी दाहिना पैर सीधा रहेगा, बायां पैर को मोड़ लेंगे और इसको उधर रखेंगे, थोड़ा ये इसके हाथ को ऐसे किए है ना, और ये पैर सीधा इसको ऐसे
गर्दन के नीचे करो। ये सांस तो ले जाए, सांस ले रहे हैं, इसको हमेशा ऐसे आगे की तरफ रखना है ताकि वो गिरे नहीं, और इसको पकड़ कर हमेशा हाथ यानी बायां तरफ जो है ना वो ऊपर होना चाहिए, दाहिने तरफ को ही नीचे रखना है। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होगा कि दाहिने तरफ मान लिया कोई कट लग गया है, कोई चीज चुभा हुआ है, कीले चुभ गया है, तो उसको नहीं, बाएं तरफ की या फिर सुपाइन पोजीशन सीधा ही रहना चाहिए, मतलब नर्व बैठने की बात है उसको ठीक है। अब पूछेगा कि बाएं तरफ क्यों, ये ऊपर ही क्यों रहता है, ये सवाल कर सकता है कि दाहिने ही क्यों, ऊपर ये बाएं का है, ऊपर रखा जाता है। अगर बचा हुआ दिल है इसके पास, तो दिल बाएं की तरफ होता है, इसको रिलैक्स चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक आया था, हार्ट चॉक किया था, हार्ट को रिलैक्स रहेगा, बाएं तरफ तो मतलब फ्री रहेगा, बाएं तरफ कर दीजिएगा तो ऊपर से इसको प्रेशर पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू। लगे दो एक शुक्रिया कहो आता आगे बढ़ो। ठीक है, और किसी का कोई सवाल? सर किसी का राइट तरफ भी होता है का हार्ट, राइट तरफ भी हार्ट होता है का किसी का? कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी को उसको माना जाता है, यानी पैदाइशी टेढ़ा। कई बार को 6 उंगली होता है, तो ये यूनिवर्सल है, एक आदमी को 13 उंगली तक दोनों हाथ पर मिला होता है, आपको है, तो ये कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी होता है, मतलब पैदाइशी है। तो अगर किसी का हार्ट इधर चला गया है, वैसे होता नहीं, हार्ट पूरी इधर चलेगी, इसलिए कि दाहिने तरफ में आपका ऑलरेडी लंग्स ये है, लीवर है, आपका जीवी है, सीबीडी है, और पता नहीं क्या क्या है, क्या होता है जो भैया हार्ट का एरिया यही है। लेकिन कभी कभी बुफेलो हार्ट होता है, भैंस का हार्ट, बुफेलो हार्ट कहा जाता है, उसका एक्सरे लीजिएगा ना तो दाहिने तरफ ज्यादा दिखता है, बड़ा हार्ट मिला है बीमारी की वजह से, बुफेलो हार्ट दाहिने तरफ हार्ट होगा नहीं। अब कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटी में कुछ हो तो कारण ठीक है। अब आता है कि हाथ पैर टूटने का, अगर मान लिया किसी का हाथ टूट गया है तो क्या करेंगे? हाथ अगर टूट गया है, हम लोग ब्रेनिंग तक कर लिए, ब्रेनिंग को माने कंट्रोल कर लिए। हाथ अगर किसी का टूट गया तो इस तरह का ये होता है, इसको कहते हैं फोर आर्म ब्रेस। ये हर जगह ब्रेस हर जगह रहता है, जितने भी फर्स्ट एड वहां पे रहता है। फोर आर्म ब्रेस पहनाइए, सर तोड़ के लगाइए, तो इसको लगाइए और इससे हिसाब से अपना सेट करिए। इसमें दोनों का भाग होता है, इसको कर दीजिए। कई बार ऐसा होगा कि ऐसा कुछ नहीं है आपके पास, या आप ऐसे लोकेशन पे हैं जहाँ पर ये अवेलेबल नहीं है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ऐसा हम ये करते हैं कि कोई भी कार्टून है, कुछ भी है, उसका सपोर्ट देंगे, जैसे कि यहाँ पर कार्टून है, इसको यहाँ पर रखेंगे, जैसे ये ठीक है, इस तरह से बांध करके एक जगह और बांध दीजिए, इस तरह बांध। हमेशा लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि ये चीज जो है ना, हार्ट चीज जो सपोर्ट के लिए लगा रहा है वो हमेशा नीचे की तरफ से होता है, इसलिए कि जब बच्चा खड़ा होगा, मतलब जब ये खड़ा होगा तो ये इसका हाथ ऐसे होगा, अगर ऊपर में लगे तो वो लटक जाएगा, इसलिए हमेशा नीचे से सपोर्ट। पैर के लिए भी इस तरह का, पैर के लिए भी एंकल ब्रेस आता है, सबका अलग अलग ब्रेस आता है, नी कैप आता है, गर्दन के लिए तो है ही, गर्दन के लिए ये है, लगाइए। तो ऐसे में इसको गर्दन हम लोग लगा देते हैं, तो गर्दन सीधा हो जाएगा, या फिर अगर गर्दन में कोई इंजरी है, गर्दन लग गया है तो उसको सीधा रखना है, उसके लिए भी इसको हम, ठीक है। ये सारी चीजें हैं जिस पर आपको ध्यान देना है। किसी को कुछ पूछना है बाबू? यस सर, होता है एक छोटा बहुत करता है पल्मोनरी रिससिटेशन, पता है कार्डियो खाता हार्ट, कार्डियक हार्ट होता है, हार्ट दिल है ना, सबका है ना बराबर, तो हार्ट होता है कार्डियो में। पल्मोनेल का मतलब होता है ये श्वास वाला एरिया, जो पल्मोनरी फंक्शन होता है, मेन तो वही है, फंक्शन का सांस वाला,
और रिससिटेशन के जरिए किसी भी चीज को फिर से स्टार्ट करना, फिर से रिवाइव करना।